स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या ये? आपने बताया नहीं आपकी आंखें कमजोर हो रही है, आपको दिखता नहीं है ढंग से। इलेक्शन की तैयारी हो रही। दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मैं बुआ के साइड जाके खड़ी हो गई, तुम दादी के साथ जाके खड़े हो गए। जब समझ आती है तो गुस्सा चला जाता है प्रीति जी। हमने तो आपको कहा था कि आप दादी जी की तरफ आ जाइए, पर आपने अपना अलग रास्ता चुन लिया। हमें दादी जी पे भरोसा है तो हम उनका साथ दे रहे हैं। तुम जानते हो, हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच ही कभी एक नहीं हो सकती। कभी अच्छे से सोच विचार करने की कोशिश तो कीजिए प्रीति जी। अपनी सोच अपनी 200 रुपए की शर्ट की जेब में रखो, समझे? वही अच्छी लगती है। ऐ मेरे प्यारे कुकर, तुझ में बनाऊं दाल तुअर, तुझ पे हम कुर्बान। तो बहुत खाने खा रही हो, बहुत खुश हो तुम तो। बहुत खुश। अमित, हम सोच रहे हैं कि इस सारे मुफ्त के सामान के साथ हम बहुत जल्दी अपने एक बहुत बड़े बैंगलोर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो बैंगलोर के अलावा कुछ सोचती हो कि नहीं सोचती हो? हाँ, सोचते हैं ना। हम सोचते हैं कि जब हम नेता बन जाएंगे तो हमारे सामने जी हुजूरों की लाइनें लगी होंगी। कोई हमारे पाँव दबाएगा, कोई हमारा सर दबाएगा। हाँ, बस हम ऐसे ही रोज सुबह शाम दरबार लगा के और राज करेंगे। तो ठीक है, दरबार राज सब कर लेना, लेकिन जो राजनीतिक सलाहकार है वो हम ही बनेंगे। अच्छा। हाँ। ठीक है। पत्थर मारा किसी ने? नाच पीटो। कौन पत्थर मारा है? सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। किसने मारा पत्थर? रनिया की हरकत लग रही, बता रहे हम आपको। रनिया की? हाँ। देख, रनिया वैसे तो बहुत फटीचर है, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं है। हमें लगता है कि विरोधी पार्टी ने किया है। ये घिनौनी हरकत वैसे ही दिमाग कर सकते हैं। वो जांच से पता चल जाएगा ना कि हम माँ काहे नहीं बन सकते। पहले रिपोर्ट तो आने दो, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 19-20 हो गया तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा ना। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो और तुम एकदम ठीक हो। अगर ऐसा हो गया ना तो अपने बच्चे का पहले बर्थडे का केक हम आपको ही खिलाएंगे। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा ठीक है, नमस्ते डॉक्टर। हाँ, अरे ओ सांडो का तो बोला नहीं है, चले आ रहे हो तुम लोग हैं? निकलो यहाँ से, पता नहीं पत्थर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। अरे ये तू क्या कर रही हो? ये सब लोग क्या हो रहा है ये? मम्मी, ये दोनों हैवी वेट्स पहलवान हैं और आज से हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। तेरे बॉडीगार्ड? लेकिन तेरी जबान इतनी तेज है तो तुझे इन मुस्टंडों की क्या जरूरत है बॉडीगार्ड के लिए? ओहो मम्मी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड स्टैंड्स? इलेक्शन टाइम्स। अरे ऐसे में हमारे ऊपर पूरा भार है ना इलेक्शंस का। लोगों से मिलना जुलना होता है और आपको तो पता ही है ऑपोजिशन का डेंजर्स है हम पे। हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, इसलिए हमने दोनों को रख लिया। अपोजिशन का डेंजर तो है। हाँ। इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं ये लोग, पत्थर मार रहे हैं घर में, मालूम है तुझे? ओह गॉड। हाँ, लेकिन देख, बात ये है कि इलेक्शन में तो हम खड़े हो रहे हैं, तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? 1 मिनट,
भैया तुम दोनों इधर आ जाओ हमारे पास पीछे, और आज से तुम हमारे बॉडीगार्ड हो। चलो इधर, चलो। अरे एक लड़की को नहीं पार कर सकते, कब बॉडीगार्ड करोगे? हैं? बता रहे हैं कहाँ से रिटायर्ड पहलवान लेकर आई है का? साफ साफ सुन ले, विधायक बनने वाले हम हैं, नेता बनने वाले हम हैं। हमें जरूरत है बीच बचाव करने के लिए लोगों की, तुम्हें क्या जरूरत है मामूली कार्यकर्ता कहीं की? मम्मी के रॉन्ग है। आई वांट द बॉडीगार्ड्स। तुम्हें काम करो, पत्ता रखो। नमस्कार। आइए। आइए आइए। मैम ये पैम्पलेट्स। अच्छा पैम्पलेट। बॉडीगार्ड्स रख लिए, क्या बात है? भैया क्या करे, अब देखो देश की सेवा करनी है तो अपनी सेवा करने के लिए भी तो कोनो होना चाहिए ना। वाह 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 वाह, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी मैडम। हाँ। कि हमारी पार्टी के पास इसका बजट नहीं है। हैं? हाँ, इनका हिसाब किताब आपको ही रखना पड़ेगा। अच्छा हाँ। तो भैया एक दिन का तुम्हारा क्या हिसाब किताब रहता है, कितना लेते हो? मम्मी हम बताते हैं ना, गुलाबी वाला नोट 2000 और हरा वाला नोट हाँ 500। हाँ 2500। एक साल का? एक दिन का। क्या बात कर रही है? एक दिन का तो फिर 5000 हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, देखो ये तो बहुत महंगा है, हम इतने बॉडीगार्ड महंगे नहीं रख सकते, और ये सब मुफ्त के मुस्टंडों की हमें जरूरत भी नहीं। काय हमारा दिमाग इतना तेज है कि हम अपनी हिफाजत खुद कर लेते हैं, समझे ना? अमित तू आज से हमारे सामने हमारा बॉडीगार्ड बन के चलेगा। चंदू भाई का लड्डूबा समझ रखा है, हमको मोमबत्ती लेके चलते रहेंगे आपके सामने जबरदस्ती में, और जब सहूलियत का सलाहकार बनाने की बात होती है तो टाल देती हो। बड़ी सातिर हो यार मम्मी तुम। अरे मजाक कर रहा है हमसे, ऐसे ही बात करता है प्यार से। तो ये सब सातिर बातें बना देंगे तुझे जो बनना होगा, पहले हमें तो बन जाने दे जो हम बनना चाहते हैं। भैया तुम जाओ कहीं और जाके अपना पहलवानी करो, है? जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। नमस्ते, जाओ। हाँ ये अंधेरी रात में भी ऐसा गोगल वोगल लगा के घूमते रहते हैं। पता नहीं, हमको लगता दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देता होगा इनको? नहीं यार, देता हम होगा। बता रहे नहीं हाँ, दिखाई। आप यही हैं अभी? हाँ हम भी चलते, प्रचार की तैयारी करनी है। हाँ करिए करिए। अरे प्रीति जी कहाँ रह गई थी आप? कब से फोन लगा रहे हैं आपको? दादा पति बनने की कोशिश मत करो। कोशिश नहीं करे, हम हैं आपके पति, पूरी दुनिया जानती है। अब आप बताने का कष्ट करेंगी आप कहाँ गई थी? मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ जो आके अपने पति को पूरे दिन का ब्यौरा देती हैं। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं संभालूंगी, तुम बीच में मत पड़ो। अरे प्रीति जी आप बात को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? तुम शुरू क्यों करते हो? अरे चिंता होती है आपके, इसलिए मत करो चिंता, अपने पास रखो अपनी चिंता। आपका नहीं बेकार है। ऐसे आप दादी जी का साथ न देकर गलत कर रही हैं। फिर शुरू। तुम दे रहे हो ना, इतना काफी है। जी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? दादी जी का साथ देने में हमारा भी तो फायदा हो सकता है। कल को जाके वो चुनाव जीत गई तो सोचिए उनकी कितनी पहचान होगी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कल परमानेंट भी तो हो सकते हैं उनकी वजह से। अच्छा हाँ। तो इसलिए तुम दादी का साथ दे रहे हो। पर ये काम तो तुम्हारा बुआ भी कर सकती है। बुआ जी कहा कर सकते हैं, कहा नहीं, हमें सब पता है। और अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे रहे दादी जी का साथ, अपना परिवार है इसके लिए दे रहे। बुआ जी तुम्हारा परिवार नहीं है? हाँ नहीं समझेंगे आप। चलिए आप खाना खा लीजिए। अरे क्या? तुम्हारी कड़वी बातों से ना पेट भर गया मेरा। खाने पे कुछ चिल्ला मत। हाँ भाई, हाँ बस 5 मिनट में पहुंचे। ये आपने उठाया नहीं हमें? अरे बड़े साहब आने वाले ऑफिस में। तुम्हें खच्चर भेज के सो रहे थे, कैसे उठाती? अम्मा क्या चल रहा है भाई हमारे घर में? पार्टी का कामकाज चल रहा है जी। देखिए हमारा घर है, यहाँ पर ये ऐसी चीजें नहीं चलेगी। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में राजनीति नहीं चलेगी। निकालिए सारा का सारा। चलिए अम्मा। हिंसा न करे राघव जी,
और हमारी बात पे ध्यान दें। अम्मा, बुखार होकर है का? गलत दवाई खा लियो? का होकर आए? एक ही साथ पूरे परिवार ने धतूरा खाया का? अरे जिंदा हम अभी काहे संन्यास लेने निकल पड़ी हो भाई? का नौटंकी का चल रही है ये? नौटंकी नहीं रघु, तो हमें चुनाव की तैयारी हो रही है। कौन सा? हम आपको समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं। अब ये मत सोचो कि आपकी अम्मा बोल रही है, आप ही सोचो कि देशभक्त शांति देवी बोल रही है। राघव जी, और मोहल्ले और आसपास के मोहल्ले की सड़कें सत्यानाश हो गया है उनका, प्रजा परेशान है, तो हम उन्हें सुधारने का काम करने वाले हैं ताकि प्रजा को परेशानी ना हो। हम उन माताओं के लाने भी काम करेंगे जिनके बेटे रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, रात बेरात घर से दूर रहते हैं। अम्मा सुनो हम तुम उन जरा। कर्मचारियों के लाने भी काम करेंगे जो अपने घर से दूर ड्यूटी पे लगे रहते हैं, थके हारे घर आते हैं, जैसे खुदे धक्का मार मार के ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचाया है। शांति देवी जिंदाबाद! शांति देवी जिंदाबाद! 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 शांति देवी जिंदाबाद! हम जनता के सेवक हैं, जनता जनार्दन है। अगर हम जनता का आदर करेंगे तो जनता हमारा आदर करेगी। आज से हम तुम्हें रघुवा नाई राघव जी ही कहेंगे। शांति देवी जिंदाबाद! शांति देवी जिंदाबाद! बहुत सही जा रही हो अम्मा। मतलब ऐसे ही अगर जो है तेवर रहे तुमरे तो इस बार लाल चौक की कुर्सी पे तुम्हें विराजमान रहोगी। कहे रहे लिख के ले लो हमसे। शांति देवी जिंदाबाद! सत्यानाश हो काहे आ जाती है हमारे घर में ही। अच्छा हुआ रिया ने हमें पहले ही बता दिया था कि भैया को कैसे प्रभावित करना है। नमस्कार। तवा पार्टी के उम्मीदवार की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन अब बेलन पार्टी की उम्मीदवार की बातें भी सुन लीजिए। सरला, हाँ। तू चुनाव लड़ रही है? हाँ। बेलन पार्टी से? हाँ हाँ। तवा पार्टी यानी कि अम्मा के खिलाफ? मतलब अम्मा के खिलाफ नहीं, शांति देवी के खिलाफ बोलिए भैया। मैंने राघव जी कहा ना कि रिश्तों और राजनीति दोनों को अलग अलग रखिए। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं भैया कि अगर आप हमें वोट देंगे ना तो हम रेलवे के कर्मचारियों की माँओं के लिए ही नहीं, उनके बच्चों का भी भला करना चाहते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे रेलवे में दुर्भाग्यवश कोनो दुर्घटना हो गई तो हम और हमारी पार्टी सभी पीड़ितों की पूरी सहायता करेंगे। और जो रेलवे वाले के बच्चे होते हैं ना, जो रेलवे में काम करना चाहते हैं, हम और हमारी पार्टी उनकी पढ़ाई में भी उनकी सहायता करेंगे, जिससे उनके बच्चे परीक्षाओं में पास हो जाएं और उन्हें नौकरियां मिल जाएं। और ये बात आप अपने रेलवे के सारे कर्मचारियों को बता दीजिएगा। हाँ, और खाली रेलवे वालों को नहीं, हम समाज के हर तबके के लोगों की मदद करेंगे। हमने प्रण लिया है कि हम मदद करेंगे, सबका भला करेंगे। बताएं हम क्या करेंगे, बताएं। और उनके रेलवे वालों ने बुआ को वोट दे दिया तो। अरे बहुत सुन लिया तुम्हारी बात, पर ये सारा का सारा वादा तो अम्मा मतलब शांति देवी की पार्टी भी कर रही है, तो तुम कुछ दूसरा वादा काहे नहीं करती हो? तो खाली वादा कर रही है ना, काम तो हम ही करेंगे ना। राघव जी, आप हमें अपना कीमती वोट देंगे ना? भैया हमें वोट दोगे ना? आचार संहिता भैया, लगेगी, छोड़ दो तो भैया, हमें वोट दोगे ना? ला फोटो खींचो इसका जरा कोई। हमें वोट जरूर दीजिएगा। हाँ देखो, हम सच्चे नागरिक हैं, किसको वोट देने वाले हैं, कैसे वोट देने वाले हैं, ये चुनाव के दिन ही बताएंगे, ठीक है? तब तक जो है
हमें आज्ञा दे। चलो चलो चलो, बोरिया बिस्तरा संभालो अपना, निकलो यहाँ से। भैया बेलन, हाँ बेलन। हाँ बेलन, वो तो देखते हैं कि कितने पड़ेंगे तुम्हें। चल क्या बात कर रहे हो भैया, चलो उठाओ सारा का सारा। बेलन पार्टी, हाँ बेलन पार्टी, बेलन पार्टी। बोलो शांति देवी, शांति देवी की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हम करेंगे अपना अगला वार। ऐसे थोड़ी इसको हम जीतने देंगे। अरे सुबह सुबह कौन आ गया है? आया भाई आया। अरे अम्मा जी आप, नमस्ते नमस्ते, आइए अंदर आइए, नाश्ता पानी करवाता हूँ। उसकी कोनो जरूरत नहीं, हम आपकी सास बन के नहीं आए हैं, तवा पार्टी की नेता बन के आए हैं। और आपके लाने हम एक प्रस्ताव लाए हैं। आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठ जाओ, समझाते हैं। वो कहा है कि हमें पता चला है कि आपकी कमाई का एकमात्र जरिया जो है वो बंद हो गया है। हम ये भी जानते हैं कि किसने ही बंद करवाया, और एक नेता होने के नाते हमारी फर्ज है, जिम्मेदारी है कि हमारी जनता का घर अच्छे से चलता रहे, 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलती रहे। इलाने प्रस्ताव रख रहे हैं आपके सामने। कैसा प्रस्ताव? हमारी पार्टी का खाने पीने का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं। इसे घूस मत समझिए। हमारा तो फर्ज है कि हम अपनी जनता की परेशानी का हल ढूंढें। पर अम्मा जी नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। आप कैंटीन में जाके खाना बनाएंगे हैं? और देखो, हम जानते हैं कि कुछ लोगों को ये बात में शर्म आती है कि आप कैंटीन चलाते हैं, पर हमार लाने काम भगवान है। हमें कोनो बात की शर्म नहीं, कोनो काम में शर्म नहीं। हमें तो गर्व है कि आप कैंटीन चलाते हैं। तो अब बताइए, अब आप आके हमार करेंगे ना? प्रस्ताव मंजूर है? नहीं अम्मा जी, हमें तो आप माफ कर दीजिए। अम्मा जी दरअसल बात यह है कि श्रीमती जी ने हमें कैंटीन बंद करने को कहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते, माफ कर दीजिए। ये भी अपनी जोरू का गुना गुलाम है, पर कैसे भी करके हमें इसको अपना गुलाम बनाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम का हल है हमारे पास। कैंटीन खोलने से मना किया है ना, आप हमारे घर आके हमारा केटरिंग बिजनेस संभाल लो, शांति सदन में आके खाना पकाओ। मंजूर है? देखो, हम जानते हैं आप अपनी लुगाई से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। पर गीता में लिखा है, कर्म धर्म है, काम भगवान का स्वरूप है। काम को कभी मना नहीं करते, कभी नहीं। और अगर 4 पैसे घर में आएंगे तो आपकी लुगाई खुश हो जाएगी, हम जानते हैं ना उससे। देखिए, हम तो समझा रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है, कोई जबरदस्ती ना आई। अम्मा जी। हाँ जी, अशोक जी बताइए। कुछ कहा आपने? कहना तो आपको है, हमने जो कहना था कह दिया। कौन, कहाँ, किसको और क्या कह रहा था यहाँ पे? हमसे बचने की कोशिश नाकाम है, बता रहे हैं। चुप से बता दो, यहाँ क्या बातें हो रही? कहीं वो तुम्हें हमारी पार्टी छोड़ के विरोधी पार्टी में शामिल करने की बात तो नहीं कर रही थी? नहीं नहीं, वो तो बस यूं ही हालचाल पूछने चली आई थी। हाँ, तो कह रहे हैं